हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? सब बढ़िया, सब मस्त। चलिए भाई, शुरुआत तो करनी है बायोडायवर्सिटी की। सर आपने पिछले लेक्चर में कुछ कहा था। हाँ हाँ कहा था, याद है मुझे यार। मैं भूलूंगा क्या? चलो पढ़ते हैं। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बहुत कुछ जानना है यार, बहुत सारी बातें करनी है इसके अंदर। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब है कि भाई साहब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। क्या है सर, ये क्या अगर पकड़ा है? अरे सिंपल सी बात है कि वो डाइवर्सिटी हर लेवल पे, चाहे वो स्पीशीज पे हो, चाहे जेनेटिक लेवल पे हो, चाहे इकोलॉजिकल लेवल पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। या तो स्पीशीज में अलग अलग हो सकती है डाइवर्सिटी, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज में तो भाई साहब। जेनेटिकली डाइवर्सिटी हो सकती है, जीन्स सबके अलग अलग है, वहां पर डाइवर्सिटी। उस डाइवर्सिटी का मतलब कुछ नहीं, भिन्नता है, सिंपल सा मतलब। ठीक है, हिंदी में बात करें तो भिन्नता, कौन से कौन कितना डिफरेंट है, कौन कितना डिफरेंट है बेटा, वही डाइवर्सिटी है। हमारे पास चावल भी हो, अगर अपन बात करते हैं कि यार एक राजभोग की थाली मंगा लें, तो उसमें चावल भी एक, सब्जियां तीन चार तरह की बेटा, हर एक तरह की जो है आपका अपना अपना स्वाद है और सबकी अपनी अपनी डाइवर्सिटी है। ये है डाइवर्सिटी। अगर एक ही तरह की सब्जी, एक ही रोटी, तो एक ही तरह की सब्जी रोटी खाते रहेंगे दिन भर, तो वो कहीं की डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी तो वही कि एक ही थाली के अंदर चार तरह की सब्जियां, अलग दो तीन तरह की रोटियां बेटा, चटनी अलग अलग तरह की, अचार अलग अलग तरह की, मिठाई अलग अलग तरह की। ये है डाइवर्सिटी। वही डाइवर्सिटी, सिंपल डाइवर्सिटी मतलब हेट्रोजेनेसिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। सेलुलर लेवल से लेकर बड़े बड़े बायोम्स तक जो डाइवर्सिटी होती है वह है डाइवर्सिटी। जो पॉपुलर टर्म है बायोडाइवर्सिटी, वो एडवर्ड विल्सन ने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। अगर अपन बात करें कि लेवल्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, तीन तरह की डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज, इकोलॉजिकल, तीनों की बात करेंगे बारी बारी से। अगर अपन जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं बच्चे, तो क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, वही है जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात है, क्या मजाक चल रहा है क्या सर? देख ध्यान से, एग्जाम्पल है बेटा रोवोल्फिया वोमेटेरिया। रोवोल्फिया वोमेटेरिया जो है हिमालय के अंदर पाया जाता है बेटा, और इसके अंदर इतना जेनेटिक वेरिएशन है कि पूछे मत आप, गजब जेनेटिक वेरिएशन है। अरे अपन तो दूर कहाँ जाए, भारत में ही देख लेना यार। इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्टम्प्स ऑफ राइस इन, ये फलाना फलाना देखो आप। इंडिया के अंदर 50,000 से डिफरेंट स्ट्रेन है राइस के, 50,000 से ज़्यादा वेराइटीज़ है अपने पास। और सबसे टॉप की बासमती है भाई साहब, पूछो मत आप। बासमती की तो पूछो ही मत। ठीक है, 10 अगर एक जो है बात करें कि बासमती का ऐसा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में अगर बोरी रखी हो ना बासमती की, उसकी खुशबू यहाँ तक आ जाती है। यह है बासमती। तो बेसिकली बात करें कि इंडिया के खुद के पास 50,000 से डिफरेंट ज़्यादा स्ट्रेन है राइस के, और 1,000 से ज़्यादा वेराइटी किसकी, मैंगो की। मजाक चल रहा है कि सर? मजाक नहीं भैया, सच है ये। ठीक है, भारत का मैंगो तो देश भर में मशहूर, इंडिया जो है दुनिया भर में मशहूर है। स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करूं तो स्पीशीज लेवल आप देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स, अपने इंडिया के वेस्टर्न घाट्स जो है ना बेटा, इन वेस्टर्न घाट्स पे एम्फीबियन स्पीशीज की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाई देती है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले। वेस्टर्न घाट्स पे आप देख सकते हैं भाई साहब, ए बी सी डी पूछो मत। ये फ्रॉक की डाइवर्सिटीज आपको दिख रही है बेटा, रंगी के रंग बिरंगे रंगों में नहाया हुआ दिख रहा है बिल्कुल, एक एक नंबर के फ्रॉक दिख रही है, देखो कितना गेंडा लग रहा है। अरे ये तो देखो, ये तो डाइटिंग पे चल रहा है बेटा। ठीक है, तो देखते रहो, देख सकते हो आपकी कितनी वेराइटी देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे फ्रॉक्स की। अगर अपन बात करें बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर डेजर्ट भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, ग्रास लैंड्स भी हैं, कोरल रीफ्स भी हैं, मार्श मेडो स्टेजेस भी हैं, और बेटा गार्डन्स भी हैं। इतनी डाइवर्सिटी इकोलॉजी पे आप देख सकते हैं। तो तीनों डाइवर्सिटी की अपन ने बात करी। जेनेटिक लेवल पे देखिए कि यार 50,000 राइस अकेली क्रॉप है जिसकी जेनेटिक वेराइटी 50,000 है, और सबकी अपनी अपनी खासियत है बेटा। और बात करें अपन किसकी, जब अपन ने बात करी वहाँ पे जो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो आप देखने देखा कि जो है एक ही जो है कंट्री है इंडिया, उसके अंदर आपको देखने को मिलना है डेजर्ट, फॉरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अपन ने बात करी। एम्फीबियन की बात करी अपन, स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करी वहाँ पे। अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज, जो कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें पूरे अर्थ पे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल जो है कोड ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ डोमेन, जो है बात करें IUCN के 2004 के अनुसार, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है डिस्क्राइब की जा चुकी हैं अभी तक। ये याद रखने आपको डेटा बेटा, मोर देन 1.5 स्पीशीज अभी तक जो है
पता लगाया जा चुका है। रॉबर्ट मायर ग्लोबल एस्टिमेट जो है उसके अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज, कंसिडरिंग द स्पीशीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि 7 मिलियन स्पीशीज है, और उसका भी अपन ने बेटा बात करें कि है ना 22% जो है अभी तक पता किया है। अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज अपन पता लगा पाए हैं अभी तक, तो जिसमें से अपन 1.5 मिलियन का अभी तक जो है ना नाम पता जो दे पाए हैं बस। देख रहे हो आप कितना जो है वास्ट डेटा। एनिमल्स की मोर देन 70% है, प्लांट्स की जिसमें प्लांटी और फंजाई दोनों आ गए 22% है बेटा। मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप अमोंग एनिमल्स इंसेक्ट, इंसेक्टा सबसे बड़ी स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाते हैं बेटा किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज, आप देख सकते हैं कि हर 10 एनिमल्स में से 7 तो इंसेक्ट्स हैं। अरे कीड़े मकोड़े कहीं भी घुस जाते हैं बेटा, ठीक है। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स। इन सारी स्पीशीज को कंबाइंड भी कर देना उससे कहीं गुना ज्यादा बेटा नंबर है किसका, फंजाई की स्पीशीज का। कितने रोचक डेटा पता लग रहा है यार अपन को, मजा आ गया सर सुन के। अगर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की देखें ना अपन, बायोडाइवर्सिटी इंडिया की, तो इंडिया के अंदर बेटा जितनी भी टोटल मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है ना उनके अंदर बेटा इंडिया का नाम आता है। इंडिया इज वन ऑफ द अमॉन्ग द 12 मेगा डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्रीज। 12 मेगा डाइवर्सिटीज है ना, उसमें से एक तो इंडिया का नाम आता है बेटा। आप देख सकते हो आप, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। ओनली 2.5%, ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, बट 8.1% ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी। पूरे विश्व के एरिया का सिर्फ ओनली बात करें अपन, वहाँ पे 2.4% घिरा हुआ है इंडिया ने, पर उसकी जो डाइवर्सिटी वो 8.1% है। ये डेटा याद रखने बच्चे। अगर बात करूं कि नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स, 90,000 तो एनिमल्स की और 45,000 जो बात करें अपन किसकी, स्पीशीज प्लांट्स की इंडिया के अंदर है, तो कमी नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये डेटा याद रखना। अप्लाइंग मेस ग्लोबल एस्टिमेट्स, इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीशीज। मतलब इंडिया के अंदर अभी तक ये माना गया है कि 1 लाख प्लांट स्पीशीज हो सकती हैं, जिसमें से 45,000 अपन ने पता लगाई है, और 3 लाख स्पीशीज एनिमल की हो सकती है, इसमें से अपन ने सिर्फ 90,000 पता लगाई है बेटा। देख रहे हो आप, इंडिया कम नहीं है, 8.1% है, ये डेटा ध्यान रखना बेटा। अगर अपन पैटर्न्स देखें बायोडाइवर्सिटी की, किस हिसाब से जो है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं अपन, तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स पे अपन देखें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं बेटा, टेम्परेचर कम होने लगता है, तो वहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी कम होने लगती है, ठीक है। अगर अपन बात करें इक्वेटर के अमेजोन फॉरेस्ट की, तो अमेजोन फॉरेस्ट पे जितनी डाइवर्सिटी मिलती है ना बेटा, उतनी तो पोल्स पे है ना उसकी आधी भी नहीं मिलती है बेटा, ठीक है। बात करें अपन ट्रॉपिक्स की, तो लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 से 23.5 साउथ तक हैव मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। अगर अपन ट्रॉपिक्स इस तरीके से बात करें ट्रॉपिक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऊपर जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम हो रही है, और नीचे की तरफ आएंगे बेटा इक्वेटर की तरफ तो डाइवर्सिटी बढ़ना चालू हो जाएगी। तो अपन ये एरिया उसने दे रखा है 23.5 नॉर्थ से 23 यहाँ से कुछ यहाँ से लेकर और बात करें कि 23.5 साउथ, तो ये 23.5 साउथ यहाँ, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक के डेटा है ना बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये लाइन जो दिखा रखी है ना बेटा, इसके बीच में इतनी डाइवर्सिटी मिलती है जिसकी कोई हद ही नहीं बेटा। एग्जांपल देखते हैं, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। कोलंबिया कहाँ पे बेटा, इक्वेटर के आस पास है। हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ, 1400 स्पीशीज तो बर्ड्स की वहाँ पे यार। क्या खेल चल रहा है, बहुत लंबा खेल है। इंडिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे देखें तो उसके अंदर 1200 स्पीशीज बर्ड से ज़्यादा, तो यहाँ पे आता है इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो है बात करें कैंसर के बीच में, तो बेसिकली बात करें अपन तो यहाँ पे 1200 स्पीशीज है। न्यूयॉर्क जो आता है वो 41 डिग्री नॉर्थ पे है, जो ऊपर चला गया तो वहाँ पे सिर्फ 105 स्पीशीज है बर्ड्स की। और अपन ग्रीनलैंड पे चले जाएं जो 71 डिग्री नॉर्थ पे है, मतलब और पास इसके भी ऊपर नॉर्थ पोल, तो वहाँ पे सिर्फ 56 स्पीशीज है बर्ड्स की बेटा। तो जितना ऊपर जाते जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न जो ट्रॉपिक्स पे, उतनी कम स्पीशीज मिलती जा रही है, नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो एक रेंज आपको गिवन है कि इस रेंज के अंदर आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। कहने का मतलब ये है लाला।
ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, इस लंग्स ऑफ प्लानिट कहे जाने वाले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, भैया इतनी ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी आज तक कहीं देखने को नहीं मिली। 40,000 से ज्यादा स्पीशीज है प्लांट्स की, 3,000 तो फिशेस है, 1,300 बर्ड्स हैं बेटा, ये स्पीशीज है, स्पीशीज है ये, ठीक है। 1,300 स्पीशीज तो बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स की हैं, 427 एम्फीबियंस की हैं, 378 रेप्टाइल्स की, और 1,25,000 से ज्यादा इनवर्ट्रिब्रेट्स है। क्या गेम खेल रहे हो सर? मैं गेम नहीं खेल रहा भैया, नेचर गेम खेल रही है। देख रहे हो नेचर की प्रभुता? अरे भाई साहब, डाइवर्सिटी भरी पड़ी है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। आओ चलो घूम के आते हैं कैसे दिखते हैं रेन फॉरेस्ट। ऐसे दिखते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कितनी शानदार है बेटा, कितने शानदार, रिच है बिल्कुल, इस तरह के दिखते हैं। अगर अपन बात करें कि क्यों है वो रेंज जो गिवन थी अपन को वहां पे, जो रेंज अपन को यहां पे थोड़ी देर पहले गिवन थी बेटा, ये जो रेंज अपन को गिवन थी यहाँ पे, इस रेंज के अंदर ही डाइवर्सिटी क्यों है ज्यादा, उसका रीजन अपन को देखना है अब कि इसकी डाइवर्सिटी क्यों है ज्यादा, मतलब अमेजोन में डाइवर्सिटी क्या है। रीजन फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज रिच इन ट्रॉपिक्स, पहला रीजन, दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट्स टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी काफी, सोलर सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ना, सोलर लाइट कहां पड़ेगी? इक्वेटर पे पड़ती बेटा, और इक्वेटर पे पड़ती, मैक्सिमम टाइम तक लाइट पड़ती, सनलाइट, तो वहां पे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। सर वो जलते नहीं है क्या? अरे यार ज्यादा पड़ने का मतलब ये थोड़ी कि जल जाएंगे, समझ रहा है मेरी बात को? सेकेंड पॉइंट देखें, दे प्रोवाइड अ रिलेटिवली कांस्टेंट एनवायरमेंट, लेस सीजनल, मतलब वहां पे सीजनल वेरिएशन जो है ना वो कम आते हैं, जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी कम आता है। ऐसा नहीं कि भाई साहब बिल्कुल बर्फ पड़ जाती है जब टेम्परेचर कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम राजस्थान में रहते हैं बेटा, और बात करें राजस्थान में टेम्परेचर वेरिएशन इतना नहीं आता, गर्मी आती है फिर सर्दी भी आ जाती है, तो इतना वेरिएशन नहीं आता कि बिल्कुल बर्फ ही जम जाती है सर्दी में यहाँ पे, और बात करें कि गर्मी में तो भाई सब पिघल ही जाते लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम, ट्रॉपिक्स जो है ना उन्होंने इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम गुजारा है बेटा, इस वजह से वहां पे स्पीशीज बहुत ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू पोलर एरियाज के मुकाबले या टेम्परेट एरियाज के मुकाबले, क्योंकि ये वो ट्रॉपिक्स हैं बेटा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे इतनी डाइवर्सिटीज, पहले जब इवोल्यूशन हुआ था तो काफी ज्यादा जो उन्होंने इवोल्यूशन देखा है उस वहां पे, तो वहां पे काफी पुरानी स्पीशीज भी वहां पे प्रेजेंट है बेटा। ये 3 रीजन है। अगर अपन बात करें बेटा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, तो एक जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, उन्होंने क्या बेटा ऑब्जर्व किया, स्टडी इन साउथ अमेरिकन जंगल्स, कहने का मतलब है उन्होंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट, दैट विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। उन्होंने देखा कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज तो होती है पर एक सर्टेन एक्सटेंट तक, 1 मीटर, अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पकड़ लिया कि मैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ से यहाँ तक स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखूंगा कि कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी उन्होंने देखी कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ रही पर एक एरिया तक, अगर मैं उस एरिया के बाहर जा रहा हूं तो वापस वही स्पीशीज नंबर वही मिल रही है, तो क्या मतलब है उस चीज का? डाइवर्सिटी तो नहीं मिल रही ना, डाइवर्सिटी तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मिल गई जितनी मिलनी थी, फिर तो रिपीट हो रहा है नंबर, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर ग्राफ पे अपन उसको बनाया तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आया कि एरिया अपन को गिवन था एक्स एक्सिस पे, स्पीशीज रिचनेस थी वाई एक्सिस पे। अगर अपन लॉगरिथम के स्केल पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप जो आ रही है इन दोनों के बीच कि स्पीशीज जो है एरिया के साथ बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। इसका ग्राफ अपन जब प्लॉट करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके, यहाँ पे तो स्पीशीज इंक्रीज हो रही है, डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, और एक स्टेबलनेस आना शुरू होगी बेटा। अब क्या है, अब स्टेबल होना शुरू हो गई है स्पीशीज, अब नंबर बढ़ना, अब डाइवर्सिटी मिलना कम हो गया है बेटा। ऑनलाइन लॉगरिथम स्केल आप देख सकते हैं log s इक्वल्स टू log c प्लस log z log a। अगर अपन देखें s क्या है यहाँ पे, स्पीशीज रिचनेस है, s जो है ना वो स्पीशीज रिचनेस है यहाँ पे, ठीक है। अगर अपन बात देखें कि एरिया a है, z जो है स्लोप है लाइन का, जो लाइन का स्लोप है वो z है, ठीक है, और c वहां पे y इंटरसेप्ट है, तो वैल्यू ऑफ z लाइंस इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2 के बीच में वैल्यू यहाँ पे रहती है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आता है जब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अपन देखते हैं।
In the species relationship among very large areas like the entire continents, the slope of the line is much steeper. अगर अपन बात करें कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाएंगे, इंटर कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, स्लोप जो है ना वो ज़्यादा जो है स्टीपर होता जाएगा, ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा कि लॉस कैसे होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है, तो लॉस देखें कि लॉस किन कारणों से होता है, कैसे होता है। डिफरेंट स्पीशीज हैव बीन एक्सटिंक्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम ह्यूमन इतने स्वार्थी है ना जिसकी कोई हद नहीं है बेटा। अपने स्वार्थ के लिए तो पूछो मत, डिफोरेस्टेशन कर लिया, बिल्डिंग्स बना ली, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं यार। पेपर बनाने के लिए पेड़ तो काट रहे हैं, पर वापस से उसकी जगह एक पेड़ की जगह 10 पेड़ नहीं लगा रहे हैं अपन। इतने बड़े स्वार्थी इंसान है यार, गजब करते हैं यार। बात करें अपन किसकी, स्पीशीज की, तो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, IUCN जो है ना उसने रेड लिस्ट जारी करी 2004 में, जिसमें 784 स्पीशीज जो है ना among 338 vertebrates और 359 invertebrates and 87 plants have extinct in the last 500 ईयर। 500 ईयर के अंदर अंदर हम स्पीशीज तो खो चुके हैं। 784 इंटरवर्टिब्रेट्स की और 338 वर्टिब्रेट्स की, 359 इनवर्टिब्रेट्स की और 87 प्लांट्स की, तो कॉमन मिला के 784 स्पीशीज खो चुके हैं। 784 इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन स्पीशीज के अंदर इंडिविजुअल्स जाने कितने हो गए, हम तो स्पीशीज ही खो चुके हैं लास्ट 500 सालों में। और अगर इसी रेट से बढ़ते रहना बेटा तो जिस दिन विनाश होगा धरती का कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। एग्जाम्पल डोडो को खो चुके हैं भाई साहब, देख सकते हैं आप, ठीक है। डोडो को हम खो चुके हैं, इस तरह से ये डोडो यहाँ पे है, ठीक है। क्वेगा को खो चुके हैं, अफ्रीका के अंदर मिलता था। थाइलेसिन को खो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता था। स्टेलर सी काउ को खो चुके हैं अपन बेटा, ठीक है, रशिया के अंदर। 3 सब स्पीसीज बाली, स्टेलर सी काउ की 3 सर्वे, बाली, जवान और कैस्पियन टाइगर की, वो अपन खो चुके हैं। बड़ा दुविधा का जो है विषय है बेटा यहाँ पे। इसी तरह से लॉस चलता रहा तो बेटा अपन काफी कुछ खो चुकी है। डोडो ऐसा देखने को नहीं मिलेंगे बेटा, चीजें देखने को ही नहीं मिलेगी। ये क्वेगा है, इसकी स्पीशीज खो चुके हैं अपन। टाइगर की बाली और जवान खो चुके हैं बेटा, ये बाली और जवान, ये जवान टाइगर है, ये कैस्पियन टाइगर है, ये थाइलेसीन है। तो हम इनकी काफी स्पीशीज खो चुके हैं लाला, काफी कुछ लॉस पहुंचा चुके हैं बायोडाइवर्सिटी को, और इसी लॉस को आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे अगले लेक्चर में कि और भी क्या क्या लॉसेस हमने किए हैं, कितनी चीजों का लॉस किया है, कितनी स्पीशीज को हमने हार्म पहुंचाया है हमारी एक्टिविटीज से, वो सब देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।